हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की ब्लॉग वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को सुबह के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन अच्छा हो, हमारा भी दिन अच्छा हो। और वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो में दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से दूसरी वीडियो बनाऊं और मुझे मिले ढेर सारा मोटिवेशन। तो मैंने ना सुबह उठ के सबसे पहले अपना फेस वॉश किया, ताकि जो भी हल्की फुल्की नींद है आँख से चली जाए। और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत हर औरत की झाड़ू से ही होती है। तो फिर मैंने ना फटाफट से झाड़ू उठाई और झाड़ू को लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो पहले मैंने ना रूम में जाके झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद से झाड़ू लगाते हुए जितनी भी जगह है ना सारे जगह झाड़ू लगाते हुए मैं आ रही हूँ इधर किचन के साइड, क्योंकि झाड़ू लगाना ना सुबह के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोने कोने तक झाड़ू लगा दीजिए। थोड़ा सा ना आप टाइम लेके ही झाड़ू लगाइए, ताकि जितनी भी जगह है ना सारी जगह आप झाड़ू आराम से लगा दीजिए, ताकि सुबह में कोई भी कोना बासी ना रहे। फिर उसके बाद से झाड़ू लगाने के बाद से ना मैं आ गई पीछे के एरिया में, थोड़ा सा आंगन में। तो उधर भी झाड़ू लगा दी हूँ और बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई थी। लग रहा है रात में हवा वगैरह चले थे ना, तो बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई थी। फिर उसके बाद से झाड़ू लगाने के बाद से ना मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि झाड़ू और पोछा तो हमारे दिन की शुरुआत है। फिर उसके बाद से पोछा लगाते हुए फिर मैं जा रही हूँ पीछे साइड में। और ये जो टाइल है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसको तो एक भी दिन पोछा ना लगाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इधर है ना, इधर का टाइल थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस पर हल्की फुल्की भी डस्टिंग हो जाती है ना तो उतना पता नहीं चलता है। और उधर वाइट वाइट कलर का है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो इसीलिए ना पोछा लगभग हम लोगों को रोज़ लगाना पड़ता है, अगर घर को क्लीन और साफ़ सुथरा देखना है तब। तो वैसे तो हम लोग बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। और इधर ना, इधर भी झाड़ू हम लोग रोज़ लगाते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की पानी भी इधर गिरती रहती है, कोहरा भी गिरता रहता है, तो एकदम से भीग जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। फिर झाड़ू पोछा हो गई, उसके बाद से आगे का काम भी कर लेते हैं। जैसे कि जब मैंने पोछा लगाई ना, तो ये है ना, ये सारे डस्टिंग यही समेटता है। तो इसको धोना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत गंदा दिखने लगता है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद से डेली इसकी भी धुलाई करना है। फिर मैंने पानी भरा और अपने नल को धोई, फिर उसके बाद से आंगन धोई। तो ये डेली का काम है, जबकि हर औरत को करना चाहिए। लगभग हर औरत करती ही है, जिनके घर में आंगन होगा, नलका होगा, सारे लोग ऐसे काम करते होंगे। हम लोग तो ऐसे बहुत पहले से करते आए हैं, अपनी अम्मा से सीखी हूँ। फिर मैंने ना थोड़ी सी फूल तोड़ी पूजा के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, जितने भी फूल मिल जाते हैं ना उसी से हम लोग पूजा कर लेते हैं। फिर मैंने फूल तोड़ी पूजा के लिए, तो इतने फूल आज मिले हैं। ठंड में तो फूल देना बहुत कम कर दिया है पौधा, क्योंकि फूल तो बहुत कम ही मिल रहे हैं, लेकिन जो भी है जितना है उतने से काम चल जाता है। फिर मैंने ब्रश की और फटाफट से गई बाथरूम में नहाने के लिए। और फिर मैं नहा धो के आ गई, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो गाइज, आज मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग सोचेंगे आज तो ठंडी ही नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ठंडी तो लग रही थी। और ये वीडियो ना है 4 तारीख की, और 4 तारीख को तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद से मैंने ना अपने रूम में आई और मैंने किया थोड़ा सा अपना डेली का श्रृंगार, और श्रृंगार करने के बाद से मैंने अपने आप से किया थोड़ा सा प्यार। फिर उसके बाद से मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर में आके सबसे पहले मैंने दीपक जलाई। फिर उसके बाद से जो बाकी चीज़ें होती है ना उसको करके फिर मैंने आरती की भगवान जी की। जल वगैरह चढ़ाने के बाद से, फूल माला चढ़ाने के बाद से आरती की। फिर आरती करने के बाद से मैंने भगवान जी से न की ढेर सारी विनती, और भगवान जी से की ढेर सारी बातें, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन मैं इसे करना अपने लिए सुकून मानती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता है, तभी मैं पूजा नहीं करती हूँ। और ज़बरदस्ती ऐसे पूजा किया भी नहीं जाता है। जब मन करे, दिल करे, तभी पूजा करो। ज़बरदस्ती किसी भी इंसान से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। फिर मैंने भगवान जी की आरती की, फिर मैंने आरती ली और थोड़ा सा भगवान जी से विनती किया। फिर उसके बाद से माता जी का टीका अपने माथे पे लगाई, सिंदूर लगाई, बिंदी लगाई। फिर उसके बाद से मैंने ना थोड़ा सा अपने गले पे चंदन लगाई। और यहाँ पे है ना, तो चंदन का टीका मैं अलग रखती हूँ लगाने के लिए, और जो सिंदूर लगाती हूँ ना माता गौरी के हाथ से लेके लगाती हूँ। फिर उसके बाद से ना ये मेरे भगवान जी हैं मेरे पीछे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है।
पूजा करो ना और थोड़ा सा उनसे बातें करो तो मन को बहुत शांति मिलती है। जैसे लगता है कि ना मैंने ढेर सारी बातें अपने मम्मी पापा से कह दी। फिर उसके बाद से ना यहाँ पे जो रात के रोटी बचे थे, चावल बचे थे ना, मैंने इसको ला के रख दी चिड़िया को खाने के लिए। और यहाँ पे ना एक कटरैना जो है ना बहुत ऊंचाई पे है, तो मैं कुर्सी पे चढ़ के फिर यहाँ पे रख दी हूँ। और ऊपर रहता है ना तो चिड़िया आसानी से खा लेती हैं, एक एक दाने चुन चुन के सारी चिड़िया मिल के खा लेती हैं। तो ये भी मन को सुकून मिलता है, चलो एक भी दाना हमारा नुकसान नहीं हुआ और कोई ना कोई तो खाया ही है इसे। फिर मैंने आ गई किचन में, और किचन में आके ना मैंने की थोड़ी सी गर्म पानी। और गई आज ना लेट हो गई थी क्योंकि आज थी बर्थडे, मेरे बाबू का बर्थडे, और इसीलिए थोड़ा सा सब कुछ करने में लेट भी हो गया था। नीचे ऊपर झाड़ू पोछा करना टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद से ना सुबह में आज मैं चना नहीं बनाऊंगी, सोची कि चलो कुछ मिठाई बना लेते हैं क्योंकि आज बच्चे का बर्थडे है। तो मैंने बनाई सूजी की हलवा, जो कि उसे पसंद भी है। और सूजी को ना अच्छे से भूनने के बाद से, घी में भूनने के बाद से अच्छे से इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी को डाल के अच्छे से मिलाने के बाद से दूध डाल देंगे, और दूध को मिलाने के बाद से हमारा हलवा बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। अब जितना पतला मुलायम जितना आप रखना चाहते हैं हलवा रख दीजिए, ये तो गाढ़ी ठंडी होते होते हो ही जाती है। लेकिन जितना सूखा बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है। फिर मैंने कुकर रख दी और कुकर में डाल दी हूँ दाल, ताकि हमारा दाल भी बनता रहे और साइड में और भी खाना बना लेंगे। तो दाल डाल दी, नमक हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के ना मैं ढक्कन को बंद कर दूंगी और हमारा दाल बनता रहेगा। तो इधर ना आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे सारी भिंडी को ले ली हूँ और इसको अच्छे से 2-3 पानी हम धो लेंगे। तो गाइस मैं एक ही बार धो के आपको दिखा रही हूँ, तो मत सोचिएगा कि मैंने भिंडी को एक ही बार धोई हूँ, मैं इसे 2-3 बार धो चुकी हूँ। फिर उसके बाद से ना भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस टाइम पे ना जो भिंडी मिलती है ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ी सी सूखी सूखी भिंडी हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। और मैं बहुत ही अलग तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि आप लोग देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, सब्जी अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ब्लॉग कैसी थी और ब्लॉग में रेसिपी कैसी थी। फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को कट करने के बाद से मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया था, उसमें डाल दी थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी जीरा, 2-3 लहसुन की कलियाँ। इसको थोड़ा सा छेद करके डालिएगा, नहीं तो भड़क जाएंगे। फिर उसमें डाल देंगे ना हरी मिर्च, सूखी मिर्च, थोड़ी सी प्याज, और उसके बाद डाल देंगे सब्जियाँ और जो बाकी के प्याज हैं। इसको डाल के खूब एकदम से हाई फ्लेम पे ना इसको चला के हम भून लेंगे, ताकि इसमें से पानी ना रिलीज हो और ये अच्छे से सूख जाए। अब इसको सूखने के बाद से ना इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल दी हूँ 1 कटोरी मटर। मटर के साथ ना भिंडी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी। आप लोग जब बनाएंगे ना तो यकीन कर पाएंगे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद से लास्ट में इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक, और इसको चला चला के अच्छे से हम भून लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी अब पक ही चुकी है। मैं आप लोगों को फाइनल में दिखाती हूँ कि हमारी सब्ज़ी बनके कैसी हुई थी। और आप लोग जब बनाएंगे खाएंगे तभी यकीन कर पाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितनी हरी भरी सब्ज़ी बनी है और एकदम से सूखी सूखी लग रही है। एक भी भिंडी तो इसमें फूटी नहीं है, सारी की सारी भिंडी ऐसे ही है। जब भिंडी फूट जाती है ना तो खाने में अच्छा नहीं लगते हैं, और जब ऐसे ही रहते हैं खड़े खड़े ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे मैं बनाई हूँ ना, अगर ऐसे बनाएंगे ना तो एक भी भिंडी आपकी फूटने वाली नहीं है। जब भिंडी डाली है ना तो आपके गैस का फ्लेम एकदम से हाई होना चाहिए, ताकि इसका पानी सूखे, इसमें से पानी रिलीज ना हो। फिर ऊपर से डाल दूँगी ढेर सारा धनिया की पत्ती, और गर्मा गर्म हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है गाइज। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारी सब्जी तो बन के रेडी हो गई है और दाल भी बन गई है। और यहाँ पे भिंडी मैं प्रेस करके दिखाई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी लग रहा था भिंडी। और साइड में रख दी हूँ चावल, तो चावल भी हमारा बन ही गया है। तो चावल को भी मैं रख दी हूँ। तो आज हमारी खाना बन चुकी है, दाल चावल सब्जी, और काम ख़त्म हो गया। बर्तन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थे उसको धुल ली हूँ। और फिर ना ये फ्रिज है ना, ये थोड़ा सा डस्टिंग हो गया था, तो फिर मैंने इसको क्लीन की, क्योंकि ये गंदा लग रहा था ना, तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो हमारा फ्रिज बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, फिर मैं इसको बार बार एकदम से क्लीन करती रहती हूँ। और जो भी कपड़े धुली थी ना मशीन में थी, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको डाल देते हैं धूप में। और गाइज आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं इतनी जल्दी कर रही थी ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, और इतनी जल्दी मैं नहीं करती ना तो मुझे जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। वैसे तो रोज़ धूप खिल ही रही थी, लेकिन आज धूप भी ना धोखा दे दिया था, क्योंकि धूप अच्छे से हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा बदरी थी, ठंडी भी ज़्यादा लग रही थी, और मुझे जाना था। और जाना था ना वो बहुत ज़रूरी था मुझे जाना, क्योंकि
बहुत बार मेरे भैया बुला चुके थे, बोल चुके थे कि आज आना है। तो वैसे तो सब लोग जाएंगे तो हमको भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सारे काम ना मैं जल्दी जल्दी कर ही रही थी और एकदम से इतना ज़्यादा थकान हो गया ना, थकाई तो मैं क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा मतलब एकदम से यही हो रहा था मन ना कि अब बल्कि ना जाऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, किसी भी हाल में जाना ही जाना था। फिर उसके बाद से कपड़े इतने जाते थे ना कि इसको डालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गए हैं। और जब जगह भरपूर रहते हैं ना तो बस डालते जाओ कपड़े, और यहाँ पे है ना तो जगह को देख देख के डालो ताकि सारे कपड़े एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद से नहा धो के मतलब मैं तो नहाई ही थी। फिर उसके बाद से फटाफट से रेडी हुई और मैं निकल गई अपने भैया के वहाँ। तो आज मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ जा रहा है क्योंकि इसको ना स्पोर्ट के लिए जूते लेने हैं। तो बोल रहा था कि मैं चलूँगा और मैं अपने पसंद का लूँगा। और बाइक पे ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरा बेटा है ना अपना टोपी भूल गया था ना, तो मैं इसको बार बार से इसको ढक ढक के लेके जा रही थी। तो ये मेरा दुपट्टा हटा दे रहा था क्योंकि इसको ठंडी नहीं लग रही थी। मुझे तो गाइस बहुत ठंडी लग रही थी सच में बताऊं। और इस टाइम पे ना बज रहे थे 12:30 और मुझे टाइम से पहुंचना भी था। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे पहुंच आई और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे लोग थे। और हो रहा है यहाँ पे मेरे भैया का भूमि पूजन, जो कि इसमें आना बहुत ज़रूरी था। इसमें मेरी अम्मा भी है, मेरी दीदी भी है, मेरी मामी हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, भैया भाभी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं कितने कितने लोगों को बताऊँ, मैं बता ही नहीं पाऊँगी, बहुत सारे लोग थे। फिर उसके बाद से सारे लोग आए और यहाँ पे साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भूमि पूजन हो रही है। मेरे भैया भाभी बैठे हैं भूमि पूजन के लिए और उनकी सिस्टर थी उनके पास खड़ी थी और यहाँ पे गेस्ट लोग बाहर खड़े थे। तो भूमि पूजन में तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे जगह नहीं होती है, जहाँ होता है वहाँ पे घर वगैरह तो बना ही नहीं रहता है, बस ऐसे खाली एरिया रहता है, खाली एरिया में बैठ के पूजन होता है। फिर रात हो गई और रात के टाइम पे हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। फिर मेरे मामा का भी घर वहीं पे, वो बोले कि नहीं घर नहीं जाना है, आज सब कोई मेरे घर चलेगा। मैं बोली कि नहीं आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो बोल रहे हैं वहीं पर मनेगा। फिर यहाँ पर भी उनके घर पर भी चल रहा था कुछ काम वगैरह, तो बहुत ज़्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि सारे लाइट वगैरह कट कर दिए गए थे। तो बर्थडे के लिए एक लाइट लगाया गया था और दूसरे घर में रहा जा रहा था। फिर यहीं पे बहुत सारे लोग थे, करीब बहुत सारे लोग, मैं गिनती में बता नहीं सकती, करीब 50 लोग तो सारे रिलेशन के ही थे। और यहाँ पे कटा मेरे बाबू का केक और इसके पापा ना एक केक नहीं बल्कि 2 केक लेके आए थे क्योंकि एक केक में तो आता ही नहीं सबको। फिर उसके बाद से मेरे बेटे ने केक काटा और अपने से बड़ों को खिलाया, सबका आशीर्वाद लिया और अपने पापा को खिलाया, मुझे भी खिलाया। फिर खाना बना। तो यह है दूसरा घर जिसमें किसी तरह एडजस्ट हैं लोग सब कोई, क्योंकि घर में काम चल रहा था। तो इधर आप लोग देख सकते हैं सारे बच्चे खा रहे हैं, कितने लोग हैं। इधर मैं भी हूँ जो कि मैं दिख ही नहीं रही, हल्की फुल्की दिखूंगी। और मेरी भाभी ये खाना बना रही है, मेरी कज़न सिस्टर है खाना खा रही है, मैं हंस रही थी। आप लोग देख लिए होंगे मेरे दुपट्टे से तो पहचान लीजिए कि मैं यही हूँ। फिर उसके बाद से गए कुछ इसी तरह से रात बीती और ढेर सारी मस्ती हुई, बहुत सारे लोगों से मिलकर ढेर सारी बातें। ये थे मेरे भैया और ये है पीछे मेरी मामी और आगे थी मेरी दीदी की लड़की। फिर उसके बाद से ना सुबह के टाइम पे नहा धो के तैयार होके और हम लोग खाने आ गए अमरूद। यहाँ पे है बहुत सारे पेड़ पौधे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे भैया अमरूद तोड़ रहे थे, तो ये मेरा कजिन ब्रदर है तो लगा तोड़ने कि दीजिए भैया मैं तोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मीठी मीठी अमरूद हम लोग खाएँ और बहुत किए मस्ती, ढेर सारी बातें। कुछ इसी तरह से 4 फरवरी का हमारा दिन बीता, बहुत ही अच्छा था, बहुत हम लोग एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए, बहुत ढेर सारी बातें। तो गाइस यहाँ पे हमारी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। और ब्लॉग को ख़त्म करते करते ना मुझे दिख गया गुलाब, इतने अच्छे प्यारे प्यारे गुलाब खिले थे ना कि मैं इनसे थोड़ा सा खेलना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा अच्छे गुलाब। और इसको तोड़ के मैंने बालों में लगाई, अपने आप को लाइक किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर गाइस हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगली ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी पिक कैसी है। मैंने खिंचवाई ढेर सारी फ़ोटो, अब आप लोग बताइएगा कि मेरी फ़ोटो कैसी है कैसी नहीं थी। तो फिर गाइस मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।